नमस्कार दोस्तों, राजस्थान लॉकडाउन की ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 के बढ़ते केसेस और स्कूल और कॉलेज में लगातार विद्यार्थियों के पॉजिटिव केसेस आने के बाद आखिरकार में राज्य सरकार ने फैसला ले लिया और गृह विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आपको संपूर्ण नोटिफिकेशन गृह विभाग का दिखाया जाएगा, जो नोटिफिकेशन आया है, और ये आपको न्यूज़ अगले दिन किसी भी अखबार या न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको सही और सटीक जानकारी इसी प्रकार और कोविड-19 के पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आपके सामने ये अभी अभी का आज का अपडेट न्यूज़ है। 26 नवंबर 2020 को जयपुर दिनांक गृह विभाग ने ये आदेश जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते पॉजिटिव मामले के मद्देनजर आमजन द्वारा कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट प्रोटोकॉल, टीकाकरण के साथ साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी, बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अति आवश्यक है। ये आदेश जो आ चुका है, इसके बारे में प्रत्येक पॉइंट के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले जो कोरोना गाइडलाइंस आई है, शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर आई है, और शैक्षणिक गतिविधियों में क्या क्या है वो आप देख लीजिए। प्रदेश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय एवं समस्त कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधि विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 8/11/2021 द्वारा दिनांक 15 नवंबर 2021 से ये अनुमत किए गए हैं। तो आप ध्यान रखना, 15 नवंबर 2021 से ये अनुमत किए गए हैं। और वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों, जिसमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय और कोचिंग संस्थान द्वारा निम्न की पालना सुनिश्चित की जाएगी। तो वो क्या क्या है दोस्तों, ये आपके सामने है। बढ़ते हुए मामलों को लेकर राज्य सरकार जो भी फैसला लेगी, सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगा। फर्स्ट पॉइंट है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय के शैक्षणिक, अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो, कैब के संचालक विद्यार्थी को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होंगी। शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित जो स्कूल बस, ऑटो, कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे। शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता, अभिभावक से लिखित रूप में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वे माता पिता, अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते, उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव भी नहीं बनाया जाएगा एवं उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरंतर संचालित रखी जाएगी। दूसरा, चौथा पॉइंट है, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक अशैक्षणिक स्टाफ विद्यार्थी की स्क्रीनिंग व्यवस्था करनी होगी। इसके उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एंट्री की पालना आवश्यक है। किसी विद्यार्थी स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रत्येक छात्र के मध्य कम से कम 2 गज दूरी सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थान द्वारा प्रार्थना सभा या अन्य किसी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों का आयोजन बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, यानी कि स्कूलों में प्रार्थना सभा बिल्कुल बंद है। मुख्य द्वार पर प्रवेश निकास दौरान संस्थान परिसर कक्षाओं में सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जाए एवं संस्थान में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो। इसके साथ ही भिन्न भिन्न कक्षाओं के आवागमन के समय में कुछ समय का अंतराल रखा जाए ताकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी एकत्रित न हो। संस्थान परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेश तक बंद रखा जाएगा, यानी कि जिन स्कूलों में कैंटीन चलती है या जिन विद्यालयों में महाविद्यालयों में कैंटीन चलती है वो बंद रहेगी। प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम, फैकल्टी रूम में कुर्सियां, सामान्य सुविधा, मानव संपर्क में आने वाली सभी बिंदुओं की रेलिंग्स, डोर हैंडल्स और सार्वजनिक सतह, फर्श आदि प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाएगा और खिड़कियां, दरवाजों को खुला रखा जाए ताकि हवा पर्याप्त रूप से प्रवाह सुनिश्चित रहे। इसके अलावा संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी, अन्य प्रकार के जो उपकरण हैं उनको सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। जिन शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, उनके द्वारा बाहर से आने वाले छात्रों का जो RT-PCR टेस्ट करवाया जाए और रिपोर्ट आने तक उनको क्वारंटीन भी किया जाए। विद्यार्थियों विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों को, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं। और इसी के साथ संस्थान परिसर में किसी विद्यार्थी को कोविड-19 पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्षा को 10 दिनों के लिए भी बंद किया जाएगा। और किसी भी प्रकार के कोविड-19 के लक्षण के लिए उसे तुरंत निकटतम जो अस्पताल है, कोविड सेंटर है, उसमें इलाज, आइसोलेशन हेतु रेफर किया जाएगा और ये एम्बुलेंस की व्यवस्था संस्थान द्वारा ही की जाएगी। तो ये दोस्तों इस तरह से जो राज्य सरकार है उसने नई कोरोना की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और करीब करीब दोस्तों ये
21 कोविड-19 की पालना है, जिसमें महत्वपूर्ण हमने आपको बता दी हैं। विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग निरीक्षण विद्यालयों का कोविड-19 गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाई जाए और कोविड-19 पालना हेतु प्रधान और स्कूल प्रशासन पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। तो ये हमको कोविड-19 के अभी जो दिशा निर्देश आए हैं, इनके बारे में हमने आपको सूचित कर दिया है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये है अन्य गतिविधियों के संबंध में आप देख सकते हैं, ये उस प्रकार है। यहाँ पर हम बात करें सभी प्रकार के भीड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, त्योहार, शादी समारोह में कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का अनिवार्य होगा। सैनिटाइज, 2 गज की दूरी पालना सुनिश्चित की जाएगी। अब जितने भी शादी समारोह हैं, राजनीतिक खेल हैं, जितने भी धार्मिक समारोह हैं, सब पे दोस्तों इस समय कोविड-19 के प्रोटोकॉल का जो पालन है वो करना ही होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कार्रवाई की जा सकती है। तो ये दोस्तों प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार के द्वारा, गृह विभाग द्वारा दोस्तों एक कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं जो जारी कर दी हैं, आपके सामने हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस समय दे दी गई हैं। सबसे ज़्यादा शैक्षणिक व्यवस्था पर इस आदेश का प्रभाव है, लेकिन फिर भी धार्मिक त्योहार, आगे जो भी गृह विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगा, जैसे राजस्थान में लॉकडाउन लगेगा, उसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी